शुरू करते हैं। Yes, dear Samin, are you there? ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रही है। Okay. नहीं, म्यूजिक के मास लिए। यस, आप म्यूजिक लगा रही हैं रश्मि? कोई बात नहीं, अगर नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, चलता है। नहीं, मैं देख रही हूँ। मास्टर्स सबको आत्मवंदन। आराम से कंफर्टेबली बैठिए, अपना पाँव को क्रॉस कर लीजिए। अगर पानी पीना चाहते हो तो थोड़ा पानी पी लीजिए और पानी को बाजू में रखो। लाइट को डिम करो। बैठिए। दिल का धड़कन जिसको जोर से हो रही है वो थोड़ा आराम कर लीजिए। हम अपने ही भीतर जा रहे हैं, तो हम लोगों को चश्मे का ज़रूरत नहीं है। चश्मा निकाल के बाहर बाजू में रख सकते हो। अगर कोई भी सोफा पर, चेयर पर बैठे हैं तो पाँव को बैठे जगह से ही क्रॉस कर लीजिए। आलती पालती करके बैठ सकते हो तो आलती पालती करके बैठिए। और एक बार आंख बंद करने के बाद जब पूरा मेडिटेशन नहीं खत्म होता है तब तक आंखें मत खोलना। आंखें भी ऐसा बंद करना स्मूथ, जैसा सोते समय बंद करके बैठते हो, सो जाते हो ऐसा। तकलीफ नहीं देना किसी भी अंग को। हाँ, काफी है। और थोड़ा कम, और थोड़ा कम, साउंड कम, और थोड़ा कम। हम पैदा होते ही इस श्वास को लेना शुरू करते हैं। उसको जोर जबरदस्ती से नहीं लेना। इसको आना पाना सती कहा जाता है। आना मतलब इनहेल, सांस अंदर लेना है। अपाना मतलब एक्सहेल, हमारा श्वास को बाहर छोड़ना है। ये आना पाना सती के बारे में शिवा पार्वती का संवाद में भी लिखा हुआ है। ये प्रचार तब आया, व्यापक प्रचार तो बुद्ध ने किया 2500 पहले। ये ध्यान का काफी वैरायटीज है। ये मेडिटेशन को काफी अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन आना पाना सती बहुत इजी, नेचुरल, कंफर्टेबल होता है। इस आना पाना सती में हम हमारे सांस को, हमारे श्वास को, हमारे ब्रीथ को एहसास करते हैं। महसूस करते हुए अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। बदन में कोई भी अंग को जोर से नहीं पकड़ना, ढीला छोड़ना है। जब अंदर सांस जाता है हर चीज अपने आप हो जाता है। सांस को पता रहता है कि बदन में किस जगह में जाना है। फिर भी
आपको अगर ऐसा लगता है इस जगह पे दर्द है, इस जगह पे कुछ तो पकड़ा हुआ जैसा है, तो आप लोग आनापानासती करते समय जब भी अपने सांस को, अपने श्वास को अंदर लेते हो, उस ब्रीथ को लेते समय किधर दर्द है उस जगह पर ध्यान लगाना, तो ऊर्जा उस जगह पे जाना शुरू हो जाए। जब भी अपना श्वास अंदर जा रहा है, अपने आप से उसको देखते जाना। अपना जो मन है इधर उधर का सोचता रहता है, उस मन को शांत कर लीजिए। नहीं सोचना जरूरी नहीं है, प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में रहिए। अपना चित्त को अपना आत्म में ठहराना है। जो भी सोचते रहते हैं उस सोच को, और जो जजमेंट देता है उस बुद्धि को शांत करके अपने आत्मा को सरेंडर कर दीजिए, सौंप दीजिए। जो भी सांस लेते हो भीतर, लेते समय कितना गहराई से लेते हो, कितना अंदर जाता है, गहराई में लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, अपने आप को भूल जाओ। ये तो सहज है श्वास लेना, ये योगा नहीं है, अनुलोमा विलोमा नहीं है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है। जो हम पैदा होते ही जिस श्वास को अंदर लिए और हम जिंदा हो गए, पैदा हो गए, उस श्वास को लेना है। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। हम बाहर के दुनिया में अधिक समय बिताते हैं, यही हमारा दुख के मुख्य कारण है। बाहर हम बहुत देर तक रह सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं रह सकते। ये ध्यान यही सिखाता है कि हम लोग हमारे अंदर रहना, अपने आप के अंदर रहना। अंदर आती हुई श्वास, इनहेल, बाहर जाती हुई श्वास, एक्सहेल। आराम से, अवेयरनेस से, मैं आत्मा हूँ, मैं स्पिरिट हूँ, मैं कॉन्शियसनेस में हूँ, इस जागृति के साथ लीजिए। इस कॉन्शियस में रहने से संसार में जिए तो संसार के तरंगे हमें नहीं छुएंगे, वो टच भी नहीं कर सकता है। हम सभी लोग अब
पितामह पतली जी के कॉन्शियसनेस में, महा अवतार बाबा के कॉन्शियसनेस में, जो भी फिजिकली और नॉन फिजिकली जो मास्टर्स रहते हैं उनके कॉन्शियसनेस में उन लोगों को इनवाइट करते हुए हम इस ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। जो हमें दर्शन दिया है हयग्रीवा, शारदा माता, पार्वती माता, काली माता, कृष्ण, जीसस, गुरु नानक जी, सभी को इनवाइट करते हैं। सभी मास्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ बैठ के ध्यान करने के लिए। हमारा जिंदगी ऐसा होना चाहिए जैसा कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए, पानी में रहते हुए कभी भी उसको लगता नहीं कीचड़ या पानी। हमारा जिंदगी भी ऐसा ही होना चाहिए। We should not get attached to any of the things. अटैचमेंट से हमें अलग होना है। जिंदगी जीना है, महसूस करना है, एंजॉय करना है, लेकिन डिटैचमेंट के साथ रहना है। एक एक कण के अंदर विश्व शक्ति से भर दीजिए। कॉस्मिक एनर्जी से हमारे अंदर ऊर्जा जा रही है। जो कॉस्मिक एनर्जी से ऊर्जा हमारे अंदर कण कण में जाते ही हम शांत चित्त हो जाते हैं। शांत। अभी भी किसी ने अपने हृदय स्थान में धड़कन को ज्यादा रखा हुआ है। दूसरा चीज को सोचना बंद करके आराम हो जाइए। शांत शांत चित्त जी, शांत। वैसे भी इतना सोचने से कुछ होने वाला तो है नहीं, तो सोचना क्यों। ध्यान पर ध्यान रखिए। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। अंदर श्वास को लेते हुए प्यार के साथ, पिंक एनर्जी के साथ अपने आप के अंदर लीजिए और अपने आप को प्यार कीजिए। हम अपने आप को प्यार नहीं करने से और कौन करेंगे। हमारे ध्यान हमारे ऊपर रहना चाहिए। हम अपने आप को प्यार करना चाहिए। हमारा शरीर में
कोई भी अंग अच्छा या बुरा नहीं है। हम इस आत्मा को इस शरीर में, जो देगुल कहा जाता है, टेम्पल, और बॉडी इज इटसेल्फ आवर टेम्पल, उसमें हमारा आत्मा परमात्मा को बिठाया है। उसमें ये लेफ्ट, ये राइट, ये हाथ, ये पाँव, इसका डिफरेंशिएशन क्यों? दोनों हाथ जरूरत है, दोनों पाँव जरूरत है, जननेंद्रिया भी जरूरत है, आंख भी जरूरत है। ये हमारा अंग है। हर चीज को प्यार करो, अंग अंग को प्यार करो। हम अपने आप को हर चीज को इक्वालिटी देना है। दोनों अपने अपने जगह में अपने अपने काम कर रहे हैं। दोनों का जरूरत है। कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी नीचा नहीं। हम अपने बॉडी में जो भी ऑर्गन्स है, उन सबको इक्वालिटी से देख के प्यार करना है। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। अंदर सांस को लेते समय इतना गहराई में लेना है आपको कि आप अंदर जाके अपने आप को डुबा दे उसमें। जी, ऐसा आराम से, शांत से, कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। अंदर आती हुई श्वास, बाहर छोड़ते समय ग्रेटिट्यूड के साथ बाहर आइए। अब थोड़ी देर के लिए अपने श्वास के ऊपर ही ध्यान लगाइए। अपना बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दीजिए। अगर किसी का भी मन में कोई प्रश्न है, उस संकल्प को डालिए। आप लोग, काफी लोग ट्रांस में है, सो मत देना, सोना नहीं, कॉन्शियस में रहिए। आपको कुछ भी ऐसा लगता है, इस प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों? कोई भी व्यक्ति है तो वो क्यों? अगर कोई भी चले गया है तो ऐसा क्यों? What is the purpose of our life? इधर क्यों आए? क्या कर रहे हैं? हम सही रास्ते में हैं या नहीं? जो भी प्रश्न, उस संकल्प पे डाल के बैठिए। आप लोग थीटा स्टेट में हैं। ध्यान में गहराई में अंदर जाना। आपका जो भी प्रश्न है, उसका उत्तर आपका अंदर से ही मिलेगा। कोई बाहर नहीं दे सकता है, बिल्कुल नहीं। अपना श्वास को गहराई में अंदर लीजिए, अंदर और अंदर। बाहर का दुनिया भूल जाओ, लॉजिक माइंड लगाना भूल जाओ। आजू बाजू में क्या हो रहा है वो सोचना भूल जाइए। मेडिटेशन के बाद उठ के क्या करेंगे वो छोड़ दीजिए। वो संसार का जो है अपने आप चलता रहेगा। हमारा वजह से कुछ भी नहीं चल रही है, वो अपने आप चलता जाएगा। आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढिए।
अपना सांस के ऊपर ध्यान। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। हम किस काम के लिए इधर आए थे और क्या कर रहे हैं, वो जरूरी है कि नहीं? हम अपने आप को प्यार कर रहे हैं या नहीं? अपने आप को भी इतना इम्पोर्टेंस देना है कि जितना हम दूसरों को देते हैं। इसलिए तो बीमारी आता है सबको, क्योंकि हम अपने ओर ध्यान नहीं देते। ब्लॉकेजेस बन जाता है, मन में रह जाता है, पता भी नहीं चलता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है। उस जगह पे श्वास लेके जाइए। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। अपने आप में डूब जाइए सभी। सांस के ऊपर ध्यान देना, गतिविधियों को नहीं बदलना, उतार चढ़ाव नहीं करना, आराम से अंदर लेना, आराम से बाहर छोड़ना। ये तो सहज है। 24 आवर्स हम ब्रीथिंग करते रहते हैं, 24 घंटा हम सांस लेते रहते हैं। तो सांस को इतना जल्दबाजी से क्यों लेते हो? प्यार से, शांति से, वेरी काम एंड कूल, आराम से श्वास अंदर लेना। अंतर्मुख हो जाना, अपना हृदय के ओर ध्यान दें। ब्लिस है, संतोष है, आनंदमय है। जन्म जन्मों से अगर कुछ भी रखा है वो बाहर निकल रही है तो एक्सेप्ट कर लेना। कहीं भी बदन में ब्लॉकेजेस है, वो पकड़ है, दर्द हो रही है, इचिंग हो रही है, तो उसे एक्सेप्ट कर लेना और रिलीज कर देना। वाइट लाइट ब्राइट एनर्जी बना के रिलीज कर देना। एक एक कण को ऊर्जा से भर लेना। अपना एक एक जॉइंट्स के ओर ध्यान देते हुए, उसको रिलैक्स करते हुए, उधर जो भी अगर दर्द हो रही है उसको एक्सेप्ट करते हुए, अपना सांस को ऊर्जा के साथ जो भी कॉस्मिक एनर्जी से लेते हो उस जगह पे कण कण में भरते हुए अपने आप को
अपना तलवे से देखते हुए ऊपर चलते हैं। अपना पाँव, अपना कदम, अपना तलवे, उधर जो भी टोस बोलते हैं उसके ओर ध्यान ले जाइए। ऊर्जा से भरो उस जगह को। एंकलेट के पास आइए, थोड़ा ढीला ढीला करो, उधर पकड़ के बैठे हो। ऊर्जा से भरो। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। उधर से काफ मसल के पास आइए। हम लोग अपने आप को बिना ध्यान दिए कितना जकड़ के बैठा है देखिए। ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रही है, इसलिए वेरिकोस वेन्स होने का दर्द हो रही है। उस जगह को ऊर्जा में फ्लो करो, ब्लॉकेजेस को निकालने का कोशिश करो। अंदर आती हुई श्वास ऊर्जा के साथ अंदर लीजिए, काफ मसल को भेजिए। खुल गया, वो नॉट सब खुल गया, खुल गया। नीज के ऊपर ध्यान लेकर आइए। आराम से श्वास को अंदर लीजिए। एक्सेल। अपना ताइस का रीजन को देखो। बॉडी को फ्री छोड़ो, ढीला छोड़ो। ताइस को क्यों ऐसा पकड़ के बैठे हो? ढीला छोड़ो। उधर अपना एनर्जी भेजो। अंदर आती हुई श्वास, बाहर ग्रैटिट्यूड के साथ जाती हुई श्वास। अपना जननेंद्रिया को देखो, ढीला छोड़ो, उसे भी प्यार करो। हर अंग इम्पोर्टेंट है, कोई भी एक नहीं तो भी चलता नहीं है। ऐसा शरीर बना के बनावट को हम चुन के उसमें इस परमात्मा को रख के आए हैं। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। प्यार से भरो, ग्रैटिट्यूड से निकाल। अपना पेट का पार्ट, नेवल का पार्ट देखो कितना अंदर काम चलता रहता है। हम बिना कुछ मूवमेंट के बैठे हैं ऊर्जा लेते हुए, लेकिन डाइजेशन होना तो बंद नहीं हुआ। जो भी पानी पीते हैं वो किडनी में फिल्टर होना तो बंद नहीं हुआ। हर चीज काम करता रहता है 24 आवर्स 365 डेज। जब हम पैदा होते हैं तब से पकड़ के हम इस आत्मा को इस शरीर से निकल नहीं जाते हैं, तब तक काम रहता है। उन लोगों को ग्रैटिट्यूड भी भेजो, प्यार भी भेजो, थैंक्स बोलो, आई लव यू बोलो। हमारे लिए इतना काम करता है अंदर बिना रुके। आई लव यू। हृदय के पास लेके आइए। लंग्स, लिवर, स्प्लीन, किडनी, हर पार्ट को जो भी आप जानते हैं उन सब को प्यार करो। ऊर्जा दो, ऊर्जा दो, एनर्जी दो। प्यार करो अपना हृदय को। किसी का तो सांस अंदर हृदय के पास जाने के लिए तकलीफ उठा रही है, अनकंफर्टेबल हो रही है। क्यों?
शांत। हमें इधर पता चलता है, शांत कीजिए। किसी को भी किसी चीज को भी डरने का जरूरत है नहीं। ये आपका जिंदगी है, आपको जीने का हक है। आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अगर किसी भी जन्म में कोई भी उधर छिपा के रख के आप डर रहे हो, तो उस ब्लॉकेज को अभी इसी वक्त निकाल दो। रिलीज इट। रिलीज करके वाइट एनर्जी बना के ब्रह्मांड में डाल देना। गुड, वेरी गुड, यू आर फाइन नाउ। अपना नेक के पास, शोल्डर के पास, हाथों के पास अपना ध्यान लेके आइए। आराम से अंदर आती हुई श्वास ऊर्जा से अंदर आएगी, ग्रैटिट्यूड से बाहर जाएगी। अगर किसी को भी थायराइड का प्रॉब्लम है, ऐसा लग रही है, अगर है तो उधर जो भी ब्लॉकेजेस है, किसी को तो सफोकेशन है उस जगह पे, दर्द हो रही है, मैं इधर महसूस कर पा रही हूँ, उस जगह पे प्लीज ऊर्जा भेजिए। किसी जन्म का कुछ भी अगर उधर रखा हुआ है तो उस ऊर्जा भर के जो नहीं चाहिए उस चीज को निकाल दीजिए। ऊर्जा से भरिए, आराम से। जी निकल रही है और ऊर्जा भरिए, और जरूरत है। हाँ, निकल रही है, निकल रही है, और ऊर्जा चाहिए। अपने सांस को उस जगह पे जो थायराइड होता है, गर्दन होता है और कान का पीछे किसी को दर्द हो रही है, उस जगह में ऊर्जा भेजिए, और जरूरत है। और भेजिए, निकल रही है। हम्म। अपना फेस का पार्ट पूरा, अभी भी किसी को कान का पीछे दर्द है, देखिए, जास के पास या कान के पास अनकंफर्टेबल है, देखो, ऊर्जा भेजो प्लीज। निकल गई। और उसी जगह पे ऊर्जा से भर दीजिए। फाइन। अपना पूरा फेस का जो भी अंग है, आंख, कान, नाक, मुंह, दांत, जीभ, चिन, चीक्स, फोरहेड, आईब्रोज, रिलैक्स करके एक एक पार्ट को ऊर्जा दीजिए। उसमें जो भी कण है, नाचना चाहिए फेस। फेस में ऊर्जा बढ़ जाता है। कोई भी ब्यूटी पार्लर का जरूरत नहीं होता है। ऊर्जा भरो, प्यार से, प्यार से, आराम से। स्वस्थ है सभी।
स्वस्थ है सभी। तथास्तु। अपना ब्रेन को ऊर्जा भेजिए, अपना बालों को ऊर्जा भेजिए। जो इस बदन को जो भी केमिकल्स चाहिए, जो कुछ भी जरूरत है, वो सब हमारा अंदर बन रही है। बाहर से लेने का कुछ भी जरूरत नहीं है। अभी सर में किसी को थोड़ा दर्द है, नाक के पास जो सांस अंदर जाता है उस जगह पे दर्द है। रिलीज करो। अभी भी काफी लोगों को जास के पास है, प्रॉब्लम है कान का पीछे। ऊर्जा भरो, ऊर्जा भरो। ब्रह्मांड से क्या नहीं मिलता है, हर चीज मिलता है। हायर मास्टर्स मदद करेंगे। ऊर्जा भरो, रिलीज हो रही है। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। अब 1 मिनट के लिए पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, सहस्रारा से लेके नीचे पांव के टोस तक 5 मिनट के लिए ब्रह्मांड, जो कॉस्मिक एनर्जी से जो हम लोगों को शक्ति मिलता है, उस चेतना को इस चेतना में भर लीजिए। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। अंदर आती हुई श्वास, बाहर निकलती हुई श्वास। भरो, कण कण में भरो। समय इधर आके हम लोगों को जो भी मदद किए, उन लोगों को आत्मवंदन करते हैं। आत्मवंदन, आत्मवंदन। 30 seconds। इधर भी दर्द लग रही है, उधर उस पार्ट पे 1-1 मिनट के लिए भेजिए, ऊर्जा भेजो। मुझे अभी बाहर आने का इजाजत नहीं मिल रही है। कोई तो कहीं तो जास के पास कुछ पकड़ के रखे हैं, प्लीज ढीला छोड़ो, कंफर्टेबल हो जाइए, रिलीज करो। रिलीज हो गया। एक मिनट। थर्टी सेकेंड्स। अपना दोनों हथेली को
अपने चेहरे पर आंखों को बंद करते हुए लेकर आइए। 5, 4, 3, 2, 1। उसी अंधेरे में, हाथों का हथेली के अंधेरे में आंखों को ओपन करके धीरे धीरे से मुस्कुराते हुए बाहर अब आ सकते हैं। पानी पी सकते हैं। थैंक यू प्रभा जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभा जी। थैंक यू सबको। कौन है, किसका हार्ट में इतना प्रॉब्लम हो रहा था? ये जास के पास किसको हो रहा था? कान के पीछे किसको प्रॉब्लम हो रहा था? क्या बात है, बताइए, हैंड रेज करके बताइए। अंजू जी आप अनम्यूट नहीं हुए। इनको ऑप्शन देते हैं अंजू जी। काफी लोगों का हाथ रेज हुआ है, देखो कौन कौन है। रेखा गुप्ता एंड मीनाक्षी सिंगल। मैं अनम्यूट कर सकती हूँ क्या? मीनाक्षी जी, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। मीनाक्षी जी अनम्यूट हो जाइए, बताइए। नमस्कार मैम। नमस्ते, नमस्ते जी, बताइए जी क्या बात है? हाँ, मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो इस वजह से मेरे को ये आजकल ये कान के पीछे भी बहुत दर्द था, और ये जॉज में भी, मेरे को थायराइड भी है, तो शायद जॉज में भी इसी वजह से दर्द था। प्रज्ञा देखो, उन लोगों को दर्द उधर हो रही है, मुझे इधर बता रहा है। हाँ, ऐसा ही नहीं बोल रही हूँ। आप जब करा रहे हो ना, मेरे को पूरा महसूस हो रहा है ये दर्द ना, मतलब, और जैसे इस टाइम बाहर निकल के आ रहा था, इतना महसूस हुआ है। अभी बताती हूँ, अभी भी आपको पूरा क्लियर नहीं हुआ है दर्द? अभी नहीं क्लियर हुआ, अभी नहीं क्लियर हुआ मेरा, मुझे अभी भी पेन है। मैंने, जबकि आपने जितना कहा, मैं सारी ऊर्जा भेजती रही उस टाइम, लेकिन पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, गारंटी हाँ, नहीं, नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने आप हैंड रेस करा, मैंने कहा आपको बताना जरूरी है क्योंकि आप करा रहे थे। हाँ, इधर बोलता है। कई बार एक बार में नहीं होता, कई बार